यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शी हैज़, यानी कि हैज़ का मतलब पास है, तो उसके पास है। शी हैज़, शी के साथ हैज़। फिर है ही हैज़, यानी कि पास है। हैज़ का मतलब पास है, तो उसके पास, उसके पास। यहाँ पर अगर कोई लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी हैज़, ही हैज़। इट हैज़, इट के साथ हैज़, यानी इट के पास है। अब इट की जगह कोई भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, तो इट हैज़। फिर है राम, जो कि एक लड़के का नाम है, यानी कि सिंगुलर, एक वचन, तो राम हैज़, राम के पास है, राम के पास है। फिर है द गर्ल, एक लड़की है, द गर्ल एक लड़की है, हैज़ यानी कि लड़की के पास। द बॉय हैज़, एक लड़का है, तो हैज़, द बॉय हैज़। तो इस तरीके से ये जो हैज़ है कहाँ कहाँ हम लगाते हैं और क्या इस हैज़ का मतलब है वो आपको पता चल रहा है। मतलब शी होगा, ही होगा तो हैज़ लगा रहे हैं, इट होगा तो हैज़ लगा रहे हैं, किसी एक पर्सन का नाम होगा तो हैज़ लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखें द मैन, द मैन एक आदमी की बात हो रही, तो द मैन हैज़, यानी कि मैन के पास, आदमी के पास, व्यक्ति के पास। फिर है यहाँ पर दे हैव, अब दे आ गया है, इसको पढ़ेंगे दे। दे का मतलब वे यानी कि बहुवचन है, तो दे हैव यानी उनके पास, उनके का सेंस भी आएगा हिंदी में, तो उनके पास है। दे हैव, उनके पास है। अब यहाँ पर दे है तो दे के साथ क्या आएगा, हैव, न कि हैज़। हैज़ कहाँ कहाँ लगता है वो मैंने बताया। इसके बाद जब वाक्य आएंगे, सेंटेंसेस, तो उनको पढ़ना और समझना ईजी हो जाएगा। फिर देखिए यू का मतलब तुम या आप, आपके पास है, यू हैव, यू के साथ हैव, यू हैव। फिर है वी का मतलब हम या हम सब, तो वी हैव, यानी वी के साथ भी हैव। फिर है दे हैव, दे के साथ हैव, जैसे यहाँ पर आ गया है ये पहले से ही। फिर है यहाँ पर द बॉयज़, अब यहाँ पर बॉय नहीं है, एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है। अब प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हैज़ आएगा या हैव आएगा। द बॉयज़ हैव, यानी लड़कों के पास, लड़के के पास नहीं, लड़कों के पास है। द मैन, अब इस मैन में आप ऐसे कर ले, ई कर लेंगे, यहाँ पर ई कर लेना है, MEN मैन, यानी एक मैन, एक व्यक्ति की बात होगी, एक आदमी की, तो MAN हो जाएगा, और उसका बहुवचन MEN, तो यहाँ पर ए की जगह ई कर लें और इसको बहुवचन यानी कि प्लूरल बना दे, तो यहाँ पर हैव आएगा। यहाँ पर ऊपर देखा था, अगर एक है द मैन हैज़, तो हैज़ आएगा, और हैव लगाएंगे हम प्लूरल के साथ, तो यहाँ पर ए की जगह ई कर दिया, तो ये हो गया द मैन हैव, तो ये प्लूरल बन गया। फिर है राम एक जने का नाम, फिर एंड यानी कि और, एक और जना है, कौन, श्याम, तो राम और श्याम, राम एंड श्याम प्लूरल है, एक जने का नाम नहीं है, दो जनों का है, तो प्लूरल बन गया, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। एक ही नाम होता तो हैज़ आता, नहीं तो हैव। राम एंड श्याम हैव, यानी राम और श्याम के पास है। फिर यहाँ पर द चिल्ड्रन हैव, अब चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड का प्लूरल है। अगर यहाँ पर ये यहाँ तक होता तो हम पढ़ते चाइल्ड, फिर REN लग गया तो चिल्ड्रन बन गया, यानी चाइल्ड एक वचन और चिल्ड्रन उसका बहुवचन, प्लूरल, तो द चिल्ड्रन हैव बहुवचन है, इसलिए हैव, यानी बच्चों के पास है, बच्चों के पास है। फिर है
आई जो है, आई के साथ हैव लगाना है, एक वचन है लेकिन यहाँ आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव अ बॉल। अब मेरे पास है, मेरे पास है अ यानी कि एक, बॉल क्या है, बॉल, मेरे पास एक गेंद है। फिर है ही। अब यहाँ पर बड़े सेंटेंसेस आ गए हैं, पता चल गया है कि यहाँ पर आई के साथ तो हैव लगाएंगे और किस किस के साथ हैज़ लग रहा है, हैव लग रहा है, वो भी साथ में देखें। फिर है ही हैज़ यानी कि वह या उसके पास, तो उसके पास है, वह पास तो बनेगा नहीं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन, तो उसके पास है, क्या है, एक वॉच। वॉच का मतलब यहाँ पर है घड़ी, किसी चीज़ की बात हो रही है तो वॉच, वॉच का मतलब घड़ी। और वॉच जो है देखना भी होता है, क्या होता है, देखना, वर्ब के रूप में भी, क्रिया के रूप में भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक किसी चीज़ की बात हो रही है। तो ही हैज़ अ वॉच, उसके पास घड़ी है। फिर है आई हैव यानी कि मेरे पास है अ बिग, एक बड़ा, रूम क्या है, रूम बड़ा कमरा, तो मेरे पास क्या है, एक बड़ा कमरा, तो अ बिग रूम, आई हैव अ बिग रूम। फिर है राम यानी कि जो करता है, सिंगुलर है, यानी ये जो सब्जेक्ट है शुरू में जो भी होगा, जैसे राम भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट यानी कर्ता बोला जाता है। फिर यहाँ पर है राम हैज़, राम के पास है, क्या है, अ कार, राम के पास एक कार है, तो राम एक वचन है, एक जने का नाम, तो हैज़। फिर है दिस, दिस यानी, दिस का मतलब देखिए यहाँ पर गर्ल, यानी इस लड़की, हैज़ के पास क्या है, बुक्स, बुक का बुक्स प्लूरल है, ये किताबें, लेकिन यहाँ पर द गर्ल, ये दिस गर्ल है ना, इसी के अनुसार यहाँ पर हैज़ या हैव आएगा। अब एक लड़की है, दिस गर्ल यानी इस लड़की के पास, तो हैज़ आ गया, ये हैज़ बन गया। फिर बुक्स, इस लड़की के पास किताबें हैं, इस बुक्स को देखकर यहाँ पर हैज़ या हैव नहीं आएगा, इस दिस गर्ल को देखकर हैज़ या हैव आएगा, यानी कि ये दिस गर्ल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता। फिर यहाँ देखें योर ब्रदर, क्या है, तुम्हारे भाई के पास, हैज़, तुम्हारे भाई के पास है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाई के पास है, हैज़, हैज़ लगा क्योंकि एक ही है यहाँ पर, योर ब्रदर भी। फिर यहाँ पर देखें ही हैज़, उसके पास है, अब क्या है, ही हैज़ 5 ऑरेंजेस, 5 ऑरेंजेस है उसके पास, उसके पास 5 ऑरेंजेस है, 5 संतरे हैं। फिर यहाँ पर है यू, क्या है, यू हैव, अब यू के साथ हैव, तो यू हैव 5, अब तुम्हारे पास है 5 यानी कि 5 पेंसिल्स, पेंसिल्स, तुम्हारे पास 5 पेंसिल्स है, 5 पेंसिल है। माय फादर, अब माय फादर एक है तो हैज़, मेरे पिताजी के पास है, अब क्या है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, क्या है, टाइम, अ लॉट ऑफ का मतलब, अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, टाइम यानी कि समय, मेरे पिताजी के पास बहुत सारा समय है, माई फादर हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम। फिर है राधा, राधा एक लड़की का नाम, तो राधा हैज़, राधा के पास है 2 मोबाइल्स यानी कि 2 मोबाइल है, तो राधा को देखकर ही यहाँ पर हैज़ या हैव आएगा, 2 मोबाइल्स को देखकर नहीं आएगा। तो राधा हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमने देखा यहाँ पर एक वचन है तो हैज़ लग गया। तो हैज़ और हैव का यहाँ तक आपको मतलब समझ में आ गया कि किसी के पास कोई चीज़ है तो हम जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे, बोलेंगे या फिर पढ़ भी रहे हैं तो हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। फिर यहाँ है रोहन, रोहन हैज़, रोहन के पास है एक टॉय, टॉय का मतलब खिलौना, एक टॉय है, रोहन के पास एक टॉय है, एक खिलौना है। आई हैव, अब मेरे पास है, क्या है, मेरे पास है एक कंप्यूटर, मेरे पास क्या है, एक कंप्यूटर, क्या है, कंप्यूटर। अब यहाँ पर COM को कम पढ़ा और COME होता है उसको भी हम कम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ई नहीं लगा है। फिर है दैट, दैट बॉय,
अगर होता दिस बॉय तो इस लड़के के पास, दैट यानी कि उस लड़के के पास, हैज़ है तो दैट बॉय एक ही है, बॉय एक है तो उस लड़के के पास। अब दैट लगा है तो हमने अपने फिंगर से बताया, इशारा करके बताया कि दैट बॉय, उस लड़के के पास है अ पेन, एक पेन, दैट बॉय हैज़ अ पेन। फिर है आई हैव, आई के साथ हैव आएगा, अब तक पता चल गया होगा। आई हैव, ये टू नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा, TWO, 2 बाइक्स, यानी कि मेरे पास है 2, ये वाला TWO 2 यानी कि दो बाइक्स है। ये इसको बिक्स नहीं पढ़ेंगे, बाइक्स पढ़ेंगे, बाइक। आई हैव 2 बाइक्स, मेरे पास क्या है, 2 बाइक्स है, 2 बाइक हैं। राधा, एक लड़की का नाम तो राधा हैज़ एन, ए का मतलब भी जो होता है एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। यहाँ पर एन का यूज़ हम करते हैं, कोई वाउल का साउंड होता है तब हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर है अम्ब्रेला, क्या है, अ का साउंड आ रहा है इसलिए एन लिखा, ए नहीं लिखेंगे, अगर ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और इनको ग्रामर में ये ए और एन को हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल। ग्रामर में, ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल। फिर यहाँ है ब्रे और ला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या है, ब्रे, BRE, और ला में डबल LA, क्योंकि डबल L हो गया तो उसको भी ल पढ़ेंगे, एक L होगा तो उसको भी ल पढ़ेंगे। तो राधा हैज़ एन अम्ब्रेला, राधा के पास अम्ब्रेला है। फिर है यहाँ पर डोंट हैव, डोंट जो है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डोंट हैव और डू नॉट हैव एक ही मतलब होगा। अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं इसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप यानी शॉर्ट फॉर्म, तो डोंट इस तरीके से लिख देंगे। अब डोंट यानी नेगेटिव बन गया यही सेंटेंसेस का। कैसे, डोंट हैव, पास नहीं है, कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो डोंट हैव। तो डू नॉट हैव, यहाँ पर डू नॉट होगा, अगर डू होगा तो यहाँ पर देखिए हैव आ रहा है। और डजंट होगा यानी कि ये डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड रूप शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पर भी हैव आएगा। डोंट हैव और डजंट हैव यानी कि पास नहीं है। फिर यहाँ पर है डू आई, डज नॉट हैव भी पास नहीं है। डू आई, क्या मैं, डू आई क्या मैं, अगर शुरू में डू आ रहा है। डू यू, डू का मतलब क्या तुम, क्या तुम, अगर डू अगर शुरुआत में आता है तो हम इसका मतलब क्या लेंगे। डू वी, क्या हम। डू दे, क्या वे। डू राम, क्या राम। अगर यहाँ पर डू अगर एक ही जने का नाम होता, सिर्फ राम ही होता तो यहाँ पर डज आ जाता, क्या आता, ये वाला डज आ जाता। लेकिन राम एंड श्याम यानी 2 नाम है इसलिए डू आ गया, डू राम एंड श्याम। फिर यहाँ पर डज ही, अब डज है तो डू नहीं आया, डज आ गया, क्या आ गया, डज ही, क्या वह। डज शी, क्या वह, क्या वह, ही और शी के साथ डज आ रहा है। डज राम, अब एक ही नाम है तो क्या राम। डज इट, क्या यह, ये जो इट है यहाँ पर किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर एनिमल के लिए यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर है डू यू हैव अ बुक, अब जैसे पता चल गया किसके साथ डू है किसके साथ डज है। तो यहाँ पर है डू यू, यू है तो यू के साथ डू आएगा, डू यू, क्या तुम्हारे, हैव यानी पास है, एक किताब, अ बुक, क्या तुम्हारे पास एक किताब है। फिर यहाँ पर है डू, क्या दे यानी हैव, दे हैव उनके पास, क्या उनके पास अ बुक एक किताब है, क्या उनके पास एक किताब है। डू आई हैव, अब क्या है, क्या डू, क्या आई हैव मेरे पास अ बुक, क्या मेरे पास एक बुक है, एक किताब है। अब यहाँ पर बन गया डज, क्योंकि यहाँ पर ही है इसलिए डज, डू नहीं आएगा। डज ही हैव, डज ही हैव यानी क्या उसके पास अ बुक
एक किताब है, क्या उसके पास एक किताब है। फिर है डज शी हैव, क्या डज क्या शी हैव उसके पास अ बुक एक किताब है, क्या उसके पास एक किताब है। डज शी हैव अ बुक। अब यहाँ पर डज आ रहा है ना, ये जो डज आ रहा है तो शी के बाद यहाँ पर हैव आएगा, यहाँ पर हैव आएगा। शुरू में हमने देखा था हैज़ पढ़ा था, लेकिन ये डज वाले सेंटेंसेस में आपको याद रखना है यहाँ हैव आ रहा है। नहीं तो अगर सिर्फ शी होता, ये डज नहीं होता तो यहाँ पर हैज़ आता, लेकिन इंग्लिश का नियम है तो इस तरीके से आपको हैव लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए डज राम, एक ही है, एक जने का नाम, तो डज राम हैव, राम के पास, डज यानी कि क्या राम के पास अ बुक एक किताब है। डज राम हैव अ बुक, क्या राम के पास एक किताब है। तो यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ आपने ग्रामर के पार्ट को भी कवर किया है और हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेशन किए जाते हैं हैज़ और हैव के वाक्य और क्या मतलब होता है हैज़ और हैव का। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।